नमस्कार साथियों, मिशन मास्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज हम इस टेस्ट में बाल विकास, विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के जितने भी प्रश्न बनते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपकी कक्षा में एक बालक बच्चों से तंग तंग करके बोलता है। बालक के इस अनुचित व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, बताइए। ए ऑप्शन है, बालक को सबके सामने प्रताड़ित प्रताड़ित करेंगे। बालक के माता पिता से उसे अपमानित करेंगे। बालक से समझदारी से बात करें और साथ ही उसे अपने व्यवहार में सुधार के लिए प्रेरित करेंगे, या आप बालक से बात ही नहीं करेंगे। बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बालक से समझदारी से बात करें और साथ ही उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित करेंगे। हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? उपयुक्त आयु क्या होती है? 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 12 से 18 वर्ष, या डी 18 से 25 वर्ष। बताइए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उपयुक्त आयु होती है वह कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 से 6 वर्ष तक, क्योंकि 2 से 6 वर्ष में ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब है प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जिसमें बच्चा 2 से 6 वर्ष तक इन्हीं कक्षाओं में पढ़ता है। आजकल इन क्लासेस को बाल वाटिका कहने लगे। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? ए गला, बी नाक, सी आंख और डी जीभ। मानव की कौन सी ज्ञानेंद्रिय नहीं है, यानी सेंस ऑर्गन्स? देखिए, मानव के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से जो इसका उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो वह हो जाएगा गला, क्योंकि गला ज्ञानेंद्रिय नहीं है। नाक भी ज्ञानेंद्रिय है, आंख भी है और जीभ भी है, तीनों सेंस ऑर्गन्स से, बाकी गला सेंस ऑर्गन्स नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है, बताइए। ए कार्य क्षमता में वृद्धि, बी व्यवहार में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, सी संबंध एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या डी आकार में परिवर्तन। बताइए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा, देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि, या व्यवहार में परिवर्तन, संबंध एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या आकार में परिवर्तन विकास के संबंध में। तो देखिए, विकास में जो है डेवलपमेंट में कार्य गुणात्मक भी है और दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होता है विकास। तो कार्य क्षमता में वृद्धि मतलब गुण में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है, ये भी है। संबंध एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है, ये भी विकास है। लेकिन दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि इसमें पूछा है संबंधित नहीं है विकास से, तो इसका हो जाएगा आकार में परिवर्तन, क्योंकि आकार में परिवर्तन क्या है, वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने के उनके होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे, बताइए। ए प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, या प्रत्येक माह उनका वजन नापेंगे, वजन लेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या डी प्रत्येक माह उनके रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। बताइए, कक्षा 6 महीने में उनके होने वाले विकास की एक रिपोर्ट बना रहे आप एक कक्षा में कुछ छात्रों की। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों कि अगर आप विकास की डेवलपमेंट की रिपोर्ट बना रहे हैं तो
जो लंबाई है, लंबाई तो उसकी नापेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वृद्धि में आता है। प्रत्येक माह उनका वजन लेंगे, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी वजन भी वृद्धि में आता है। प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करें, तो आकार में परिवर्तन हो रहा मतलब वही लंबाई वगैरह चेंज हो रही है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, क्योंकि यह विकास के अंतर्गत आता है, सर्वांगीण विकास की डेफिनेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए, बताइए। बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, या बी, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, या सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या डी, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को, तो क्या करेंगे इसके लिए, आप क्या करेंगे? देखिए कठोरता की तो बात होती नहीं है। बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, दंड तो आर्टिकल 2009 के विरोध में है, तो दंड तो देना ही नहीं बच्चों को। बच्चे के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ये भी नहीं करेंगे। लेकिन हम अच्छा कार्य ये कर सकते हैं कि ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करें, क्योंकि ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। तो अगर कोई बच्चा बेईमान भी है तो हम उसके सामने अगर किसी ईमानदार बच्चे को पुरस्कृत करेंगे तो उसके अंदर भी ईमानदारी के की भावना जागृत होगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। इससे सफलता के उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, बताइए। पहली बात तो ये पहला प्रश्न ये है कि विकास कैसी प्रक्रिया, तो विकास एक जटिल प्रक्रिया दोस्तों, ये सीटेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए विकास की सबसे जटिल अवस्था है कौन सी है? क्या इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था है, ये किशोरावस्था है, सी युवावस्था, या डी वृद्धावस्था? तो सबसे कठिन अवस्था या जटिल अवस्था जो होती है दोस्तों, वह होती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था हमारी सबसे जटिल अवस्था होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न है हमारा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर संकेत करती है, बताइए। किशोरावस्था ए, बी शैशवावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, या डी बाल्यावस्था? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ कि नहीं, ऐसी प्रबल भावनाएं किस स्टेज में जागृत होती है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चा स्वयं से इस प्रकार के प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ कि नहीं, मेरा जीवन क्या है, मतलब उसमें जीवन के प्रति चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देख लीजिए, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं इस विकास को, बताइए। ए परिपक्वता, बी संज्ञानात्मक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, या डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, बताइए। अगर कोई बच्चा, कोई किशोर किसी वस्तु या समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने का डिसीजन खुद ले रहा है बच्चा, तो फिर यह कौन सा विकास है? तो हम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि उसके अंदर तर्क करना और सोचने की क्षमता विकसित हो गई है, मतलब वो संज्ञान है, उसको ज्ञान हो चुका है इसका। प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे है? ए अंतर संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, या डी अंतःक्रिया का सिद्धांत, बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा इसका निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता, गर्भ से ही मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर
11 मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ए उसकी वृद्धि पर, बी उसके वातावरण पर, सी उसकी बुद्धि पर, डी उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिस्थिति पर। मानव का विकास किस पर, इनमें से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, या बी उसके वातावरण पर, सी उसकी बुद्धि पर, या डी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिस्थितियों पर मानव का विकास संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। बताइए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ए कार्यों को प्रतियोगिता से करना, यानी कंपटीशन करना, ये झगड़ा करना, बी सी विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, डी सफलता का अनुभव करने की चाह रखना। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है दोस्तों, यानी मिडिल स्तर, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक मतलब मिडिल 6 to 8 के बालक की विशेषता नहीं है, तो झगड़ा करना उस आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि झगड़ा नहीं करते बच्चे, इसमें कार्यों को प्रतियोगिता से करने लग जाते हैं बच्चे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो झगड़ा करना हमारा आंसर हो जाएगा। व्यवहार का प्रदर्शन भी करते सब बच्चे में उच्च प्राथमिक स्तर पर, और सफलता का अनुभव करने की चाह रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, या डी प्रौढ़ावस्था। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से बच्चा पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। वैसे तो जैसे उसका जन्म होता है शैशवावस्था, ये भी हो सकता है, लेकिन शैशवावस्था में बच्चा घर के अंदर रहता है। यहाँ पे पूरी तरीके से पर्यावरण का प्रभाव कब पड़ता है? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि वह घर से बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में शांत बैठने को कहते हैं, पर कुछ छात्र शोर करते रहते, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कठोर दंड देंगे बच्चों को, या समस्या समझकर समाधान करेंगे, सी कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या डी प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे? देखिए, अगर आपकी कक्षा में बच्चे शांत बैठने को क्या कहा और शांत नहीं कर बैठ रहे, शोर कर रहे, तो दंड तो देंगे नहीं, इनको तो पहले ही काट दीजिए, नेगेटिव है ये। समस्या समझ लिया आपने, उसका समाधान करेंगे कि क्यों शोर कर रहे हैं, लेकिन कक्षा से बाहर नहीं निकालेंगे और ना ही प्रधान अध्यापक से शिकायत करेंगे, क्योंकि इन सभी को हम हमारे स्तर पर निपटाने की प्रयास करेंगे। इसलिए आज का आंसर हो जाएगा समस्या समझकर उनका समाधान करेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए डोलार्ड ने, बी मिलर ने, सी बंडोरा ने, या डी वॉटसन ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत आंसर हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडोरा के द्वारा दिया गया था। आंसर होगा अल्बर्ट बांडोरा, जिससे बहुत अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? डोलार्ड और मिलर से, बी बंडोरा और वाटसन से, सी पावला और मिलर से, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डोलार्ड और मिलर ने पुनर्बलन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों की प्रधानता बताता है? बताइए, ए हो जाएगा विकास क्रम का सिद्धांत, या बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत, या डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। बाल विकास में वातावरण संबंधी कारक,
वातावरण संबंधी कारक बाल विकास में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बोला था कि बच्चे पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। सोशल लर्निंग का जब भी समाज में निकलता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे साफ साफ दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 18वां प्रश्न है हमारा, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ उंगलियों में समन्वय स्थापित करता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? अच्छा प्रश्न है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या सी एकीकरण का सिद्धांत, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूरे हाथ को हिलाता बच्चा, फिर उंगलियों को, और फिर दोनों में हाथ उंगलियों में समन्वय स्थापित करने लग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा एकीकरण करने लग जाता है, अपने अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करने लगता है एकीकरण सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, कब से आरंभ हो जाती है? जब वो बच्चा 2 वर्ष की आयु के बाद, 2 वर्ष की आयु के बाद, या 5 वर्ष की, या 7 वर्ष की, या माँ के गर्भ से? बताइए, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ कहाँ से मानी जाती है? तो हमने पढ़ा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि माँ के गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, तथा माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास की प्रोसेस चालू हो जाती है। आंसर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न और लास्ट, क्या लिखा है देखिए, पढ़िए, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या सी विकास क्रम का सिद्धांत, या डी एकीकरण का सिद्धांत। हमने देखा था कि विकास कभी भी नहीं रुकता, निरंतर चलता है। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, निरंतरता का सिद्धांत।